हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लेक्चर क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद नए टॉपिक के साथ, जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा मालूम किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चों के लिए आसान भी है। बहुत सिंपल था, छोटा सा आर्टिकल है आपका ये। और 2024 से लेकर 2025-23 सभी में आया हुआ क्वेश्चन, सभी बोर्ड में आता है। तो देखिए, मान लीजिए माना कोई संधारित्र है जिसकी धारिता सी है, मान लेंगे। माना कोई संधारित्र है जिसकी धारिता सी है और मान लीजिए संधारिता को स्मॉल क्यू आवेश देने पर धारिता का जो है विभव जो है V हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो संधारित्र की तरफ जो उपस्थित विभव होगा वो V बराबर होगा Q बटे C। क्या होगा आपका? Q बटे C होगा आपका यहाँ पर। मान लीजिए माना संधारित्र की प्लेट पर उपस्थित आवेश हमारे पास Q है, हमने उसको आवेश Q दिया था और हमने ये माना था कि संधारित्र की धारिता क्या है? C है। और अब क्या करा हमने? धारिता उसको जो है संधारित्र की धारिता को हमने क्यों आवेश दिया था, जिससे धारिता का जो संधारित्र का जो विभव था वो P हो गया था। तो संधारित्र पर उपस्थित विभव जो होगा V बराबर Q अपॉन C होगा। अब एक काम करेंगे यहाँ पर, जब हम ऐसा करेंगे कि संधारित्र को हम स्मॉल अति सूक्ष्म आवेश DQ देंगे। क्या देंगे हम? अति सूक्ष्म आवेश DQ देने पर बाह्य स्रोत द्वारा क्या गया कार्य निकालेंगे हम। क्या करा हमने? संधारित्र जो हमारे पास है, जो संधारित्र है, हमने उसको क्या अति सूक्ष्म आवेश DQ दिया हमने, और उसमें बाह्य स्रोत जो होगा उसके द्वारा क्या गया कार्य वो होगा DW। और DW बराबर हो जाएगा आपका DW बराबर V इंटू DQ हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर? ये हमारे पास V की वैल्यू है वो हम यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर। तो V की वैल्यू है Q अपॉन C इंटू DQ। अब यहाँ हमारे पास जो है बाह्य स्रोत द्वारा क्या गया है हमने निकाल लिया यहाँ पर DW। अब क्या करेंगे? लिमिट के अनुसार हमें जो है यहाँ संधारित्र पर जो टोटल वर्क है वो वर्क डन निकालेंगे हम। क्या क्या कार्य है, यानी कि हम जो आवेश देंगे, हमने मान लीजिए संधारित्र को मैंने स्मॉल क्यू आवेश दिया था, तो कुल स्रोत द्वारा क्या गया कार्य, यानी इस पर वर्क डन टोटल लेंगे वो W बराबर हो जो होगा इसको इंटीग्रल 0 से क्या होगा स्मॉल क्यू लिमिट होगी इंफिनिट, इन्हें लाएंगे हम यहाँ 0 से Q और यहाँ हो जाएगा आपका DW। और DW की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे आप यहाँ पर इसका इंटीग्रल से 0 से Q और यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन C इंटू DW। DW हमारे पास हुआ गया आपका, DW की वैल्यू रख दी हमने यहाँ क्या हुआ Q अपॉन C इंटू DQ। ये मैंने यहाँ पर जो वैल्यू है हमने यहाँ पर रख दी। किसकी रखी हमने यहाँ पर? DW जो है Q अपॉन C इंटू DQ हमने यहाँ पर निकाला था। और ये हमने यहाँ से इस तरह से हम रख देंगे। तो लिमिट मेरी क्या है? 0 से Q थी और हमें जो आता है वर्क डन था वो हमने टोटल निकाला था हमने यहाँ पर। Q आवेश देने पर क्या कार्य होगा W हमारे पास हो जाएगा 0 से Q लिमिट हुई DW हुआ और हमने यहाँ पर DW की वैल्यू जो थी ये मेरे उठा के यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर रख दी। अब क्या करा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन C कॉमन इंटीग्रल 0 से Q और हो जाएगा Q इंटू DQ और ये हो जाएगा यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे आप यहाँ पर। तो 1 अपॉन C इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन हमारे पास हो जाएगा 2, लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 से Q। तो इसका समाकलन का इंटीग्रेशन कर दिया हमने, इंटीग्रेशन करने पर Q स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर। तो लिमिट में क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले ऊपर रखेंगे हम अपर लिमिट, तो 1 अपॉन C इंटू ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर W बराबर हो जाएगा आपका Q स्क्वायर अपॉन 2C और ये वर्क डन निकल गया हमारे पास। जो वर्क डन आया है हमारे पास W Q स्क्वायर अपॉन 2C आया है और यही कार्य जो होता है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित होता है। इसी कार्य को हम जब लिखेंगे अतः संचित ऊर्जा जो होगी हमारे पास यहाँ पर वो होगी आपकी संचित ऊर्जा, वो होगी यहाँ पर U बराबर W और W बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो जूल ये मेरे पास निकालना था, बट आप यहाँ पर देखिए कंडीशन हो जाती है यहाँ पर, बट Q बराबर होता है CV के, इसलिए मेरे पास हो जाएगा संचित ऊर्जा जो होगी मेरे पास U बराबर हो जाएगी 1 अपॉन 2 इंटू CV का होल स्क्वायर अपॉन C। तो हम यहाँ पर CV का मैंने स्क्वायर कर दिया, Q के स्थान पर मैंने CV रखा यहाँ पर। जो Q था इसके Q के स्थान पर मैंने यहाँ पर CV रखा यहाँ, तो ये हो जाएगा बराबर 1 अपॉन 2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन हो जाएगा C और एक C से एक C कैंसिल हुआ आपका, तो U बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर जूल। ये मेरे पास स्थित ऊर्जा का जो हमारी संचित ऊर्जा थी उसके लिए फार्मूला आ गया हमारा। बट हमें इसके आधार पर आगे देना यह है कि हमारे पास जो आगे है वो ये है कि इसकी सहायता से ऊर्जा घनत्व का फार्मूला निकालना। तो बट मेरे पास क्या रहेगी, सेकंड पार्ट यहाँ से हो जाएगा। बट मेरे पास है U बराबर, जो U है मेरे पास वो U बराबर है मेरे पास Q स्क्वायर अपॉन 2C।
ये मैं जानता हूँ, हम जानते हैं यू बराबर क्या है मेरे पास, कि उसका अपन 2c है, बट सिग्मा बराबर होता है वो क्यू बटे ए होता, तो यहाँ से क्यू इक्वल हो जाएगा सिग्मा ए, एंड हमारे पास जो होता है ई बराबर होता है हमारा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो है उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा, और इसे जब हम बाद में लिख लेंगे यहाँ पर यही होता है, लेकिन यहाँ पर सी जो धारिता होती है सी बराबर होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है। तो अब ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा, यू बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा ए का होल स्क्वायर अपॉन 2c, सी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, क्या रखेंगे सी की वैल्यू, ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये डी ऊपर पहुंचेगा आपका, तो यू बराबर हो जाएगा वह सिग्मा ए स्क्वायर इंटू डी बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। आप एक काम करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, इसे बाहर ले लूंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर ऊपर में थे, और ये हो जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर इंटू डी बटे हो जाएगा ए आपका 2a। अब ये दोनों यहाँ पर जो है इस ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन, बट अब जानते हैं चाहे तो इसको हम यहाँ चला दें 1/2 चलता रहेगा आपका ये, तो बट अब जानते हैं सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है ई के बराबर होता है। ये वैद्युत की तीव्रता होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कंडीशन ये आ जाएगी, u बराबर 1/2, ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू ए डी, ई स्क्वायर ये पूर्व के स्थान पे डी हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी। अब हमारे पास ऊर्जा हो गई, हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी हो गई। अब क्या कहें, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो ऊर्जा घनत्व होती है वो होती है स्मॉल यू, तो स्मॉल यू बराबर होती है कैपिटल यू बटे ए डी के बराबर। क्या होती है स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटे ए डी के बराबर होता है हमारे पास। कैपिटल यू की वैल्यू हमारे पास है, ये रख देंगे यहाँ पर, तो ये कैपिटल यू की वैल्यू है ये वाली जो हमने निकाली है अभी, और यहाँ से स्मॉल यू बराबर हो जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी अपॉन ए डी। अब ए डी से ए डी कैंसिल हुआ आपका, स्मॉल यू बराबर हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर की घात 3, यही मुझे निकालना था, इसे बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। अतः ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर की पावर 3, ये मेरे पास जो है ऊर्जा घनत्व का फार्मूला आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ज्यादातर बोर्ड मालूम किया जाता है, तो आपसे बच्चों आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।